नहीं, राज्यपाल क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ जब आपको, हम विधानसभा में भी हम ये उठाएंगे तो हर पब्लिक के बनाएंगे। और मेरा सभी, जहाँ पे भी गया हूँ वहां भी कहा है, सारे विधायक और कांग्रेस के जितने साथी हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। और ये आज यहाँ के इनके पास कुछ नहीं है, तो फ्लड रिलीफ जो है भाई, मैं खुद भी और अपने सारे विधायक साथियों को भी कहता हूँ, 1 महीने की तनख्वाह हरियाणा के फ्लड रिलीफ में डोनेट करें। मैं आज ही चेक भिजवा दूंगा ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। ये आप कांग्रेस के विधायकों को करें या पूरे हरियाणा की सभी पार्टी? नहीं, मैं तो सबको अपील करूंगा, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को तो स्पेशल करूंगा, मैं उनको तुरंत देना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, आम लोगों को। स्टार्टअप ने किया तो आप भी दो। कल अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, उन्होंने कई विधानसभा गिनवाई की और आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया, उनका भी कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये अपनी बात कह रहे हैं, प्रॉक्सी वार चलती है। बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा तो कभी बीजेपी नहीं जीत सकती। प्रॉक्सी में कभी तो ये जेजेपी आ जाती है, कभी प्रॉक्सी में आईएलडी आ जाती है। वो तो कह रहे हैं आपने देखा है ना, अरे सिरसा में तो कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया था बीजेपी ने। भाई देखिए, मैं ज्यादा व्यक्तिगत बात कर, लेकिन गोपाल कांडा के वो वायरल हुआ, उससे पता लग गया कौन कहाँ खड़ा है। ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। किसने राज्यसभा में किसने वोट दी खिलाफ, सबको मालूम है, लोग सब जानते हैं। हुड्डा साहब सर, कभी कह देंगे अब भाई सिटिंग एमएलए को, अरे सिटिंग एमएलए को आपने दिल्ली में नहीं देखा, केजरीवाल जी ने 27 सिटिंग एमएलए टिकट काटी थी, 4 जीते। अरे क्यों? क्योंकि जिनकी टिकट कटी वो बीजेपी ने खड़े कर लिए। तो है मतलब ये चौटाला, ये तो इनका तो ये सोचती है भी ना है। सिटिंग हमारे 50% जीते हैं, वरिष्ठ आदमी को टिकट काटना कोई मतलब थोड़ा था। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे 5,000 को 16 विधायक जो आपके हारे हैं वो पहले ही हारे हुए दिखाई देते थे, लेकिन बीजेपी से आपने सेटिंग की और वो सीटिंग तो अपनी छोड़, अपना अपना सवाल पूछो, वो क्या कह रहे हैं वो छोड़ दे, अपना बता, अपना बता, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो पड़ोस शुरू करते वही कह रहे हैं, तू क्या कह रहे हैं, बता, आप क्या कह रहे हो? सर एक सवाल है हैं? सर, पंजाब में प्रवासी लोगों के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। कौन है प्रवासी? प्रवासी कौन है? दूसरे राज्यों के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या के राज्यों से। ये हिंदुस्तान है, हर आदमी को हिंदुस्तान में रहने का हक है, जो सिटीजन है। सर होशियारपुर में घटना हुई थी, मैं क्या यूपी में नहीं रह सकता जाके? अगर मैं हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ तो अपने देश में नहीं रह सकता? सर बिहार की तो तरह, देश कैसे चलेगा? सर बिहार की तरह हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी हो रही है। है हाँ, बीएलओ इन्होंने कहा है ऐसा ही यार। पहले तो ये पैमाना बताएं कि आधार कार्ड है या बिहार वाला जो चक्कर डालेंगे। अब वो अपने बाप का, माँ का डेट ऑफ बर्थ लाओ, उसकी डेट ऑफ प्लेस लाओ, सर्टिफिकेट लाओ। बिहार में ये तमाशा हो रहा है, हम ये देख क्या करते हैं, देखिए। 2002 की जो सूची है उसके आज की सूची है उसका मिलान देख पूरा मिलान करें, मिलान तो इनका काम है, करें। हुड्डा साहब एक एचएसवीपी की तरफ से लेटर आया हैं? 5 सितंबर को एचएसवीपी जिसे हुड्डा कहते थे पहले, उसका एक लेटर सामने है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करेंगे और उसमें कमीशन भी लिया जाएगा बायर और सेलर। बस यही कमी रह गई थी, प्रॉपर्टी डीलर और बन गई गाँव सरकार। प्रॉपर्टी डीलर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि पहले भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो प्लॉट हुड्डा जब बना उसका मतलब ये था नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना था, और इस वास्ते बना था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी बंद हो जाए और आम आदमी को, मध्यवर्ती लोगों को, गरीब आदमियों को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए। अब इन्होंने आने के बाद पहले तो वो स्कीम बंद कर दी, लॉटरी से निकलते थे प्लॉट, ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन भी इस तरीके से करते हैं, 7 एक बार कर दी, 7 एक बार कर दी।
अब प्रॉपर्टी डीलिंग का और काम शुरू कर दिया। इसका मतलब इस प्रदेश में मध्यवर्ती लोग और गरीब आदमियों का कोई स्थान नहीं है। और सर कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी सर इस मुद्दे पे आगे? हैं? चाहे अपोज करेंगे इस मुद्दे को, विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और कैसे करूं भाई, कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग थोड़ा बच सकती है सरकार। प्रधानमंत्री के सरकार ने नशे के खिलाफ भी अभियान हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया। प्रधानमंत्री सर, इसमें आज प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है सर, आज और पूरे क्या कर दिया? आज प्रधानमंत्री जन्मदिन है भाई, शुभकामनाएं हमारी सब। सर ट्रम्प और साहब का बोल। फोन आया है 50% टैरिफ लगाने के बाद आज उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी है, तो कैसे देखते हैं? बधाई दी, मैं भी दे रहा हूँ बधाई, आप भी दो। मैं आपका जन्मदिन आज मेरे को बता दे रहा, मैं फिर आप बधाई आपको दे दूँ। आज मेरे को आपने बधाई दी थी ना जन्मदिन पे, मेरे जन्मदिन पे सबको बधाई दी जाती है। हुड्डा साहब आज पूरे हरियाणा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बना दिया गया सरकार, रोहतक में कार्यक्रम हो रहे हैं और 2 तारीख तक इस तरह के कार्यक्रम शुरू हैं। इसका मतलब ये पहले तो कोई सेवा हो ही नहीं रही थी प्रदेश में, अभी इसी पखवाड़े में होगा। 11 साल तक क्या करते रहे भाई? पिछली बार जन्मदिन नहीं था प्रधानमंत्री का, पिछली बार भी था ना उनका जन्मदिन, उस जन्मदिन पे क्या किया? मतलब 11 साल कुछ मत करो, अब पखवाड़ा बनाएंगे, पखवाड़ा पूरा हो जाए तब पूछ लेंगे आपसे। सर उन्नाव में मेट्रो योजना शुरुआत की है, उसको बहुत कुछ हुआ है। कहा कि 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, उसका भूल भुजन कब शुरू हुआ 1.5 साल के बाद, तो ये निर्माण की लेट हो गया अपनी सरकार। क्या एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया इन्होंने? जो रैपिड मेट्रो है वो शुरुआत हमारी की हुई थी, और इनके आने के बाद कुछ नहीं हुआ। अभी देखो ये तो है 11 साल में तो इनका विचार बना है, देखो कब होगा। राव इंद्रजीत खुद की सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। राव इंद्रजीत प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उठाने में बता रहा हूँ, जब 11 साल तक सरकार ने किया ही कुछ नहीं। भाई देखो, अभी सर्वे हुआ था, देश की 100 यूनिवर्सिटी में से हरियाणा का नंबर ही नहीं है टॉप 100 यूनिवर्सिटी में, ऐसा कभी हुआ? इसका मतलब शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ गया प्रदेश। सर भी थोड़े दिन पहले वित्त साहब ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने हैं? पार्टी वित्त साहब ने भी ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले, उन्होंने अपनी पार्टी पर एक समानांतर बीजेपी अंबाला में चलने का आरोप लगाया था और कहा था कि ऊपर वालों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, तो इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, ये उन्होंने ट्वीट किया था। अच्छा, फिर आपका क्या कहना है? नहीं टूट गया था फिर क्या? तो अपनी पार्टी पर एक समानांतर बीजेपी सर तो आप पे आरोप है। इसमें क्या है? हैं? आपको इसमें क्या है? आपने हमेशा बोला है ना कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो जहाँ है पता है, सब कुछ बता देंगे। और बोलो ना, और बोलो कोई।